अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने अभी बच्चों को स्कूल भेजा। और स्कूल भेजने के बाद मेरा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। आजकल गर्मी की वजह से ये रात में सो भी नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैंने अभी बस 2 जगह से फ़ौरन से पानी डाला। मैंने कहा कि चलो तुम्हें पानी डालूँ कि तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, वरना गर्मी की वजह से इतनी बेचैन हो रही है ना कि ना दिन में सो रही है ना रात में सो रही है। बस 2 जग मैंने पानी डाला, मैंने कहा थोड़ा सा इसे सुकून मिलेगा। और उसके बाद मैं पाउडर लगाने लगी, तो ये खुद से मैडम पाउडर लगा रही हैं, हर काम खुद से करना चाहती हैं। बस सोचती हैं छोड़ दो, मैं खुद ही हर काम करूँगी। और अभी आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि अभी माशाल्लाह से हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। तो मैंने जल्दी से रिकॉर्ड किया, मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी मज़े की हवा चल रही थी, तो बड़ा सुकून मिल रहा था। तो सुबह की टाइम मैंने कहा कि सुबह थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा था। और उसके बाद दोपहर से इतनी गर्मी, इतना धूप तेज़ हो गया ना कि मत पूछें। गर्मी ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। और इतने तेज़ धूप में ना बिला वजह बाहर ना जाएं, और बच्चों को तो ख़ास ख्याल रखें, बाहर नहीं लेकर जाएं, क्योंकि ये धूप इतनी तेज़ है ना, अगर बच्चे को लग जाए ना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि उन्हें जल्दी ठीक करना, क्योंकि बुखार हो जा रहा है। और बुखार इतनी तेज़ कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो माएँ ऐसे ही परेशान हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें कि बच्चों को सेफ घर पे रखें, बिला वजह बाहर ना निकालें। और यहाँ पर देखें, ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये मेरा कितना तंग कर रही है मुझे। दिखा दिखा, दूसरा दे दे, दिखा। हाथ में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फूल बन गया, फूल। देखो फूल बन गया ना, फूल बन गया, फूल बन गया। ओनली हाथ में लग जाएगा भाई। हाँ, ला दिखा, दूसरा छूट जाएगा, दूसरी छुरी ला भाई। और यहाँ आप लोगों ने देखा कि मिरहा मुझे इतना तंग कर रही है। जब भी मैं सब्ज़ी बनाने बैठती हूँ ना, तो मैं अक्सर किचन में ही बनाती हूँ, कमरे में नहीं बैठकर बनाती। ये मिरहा की वजह से मैं कमरे में नहीं बैठती हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे पता है कि मिरहा मेरी बहुत ज़्यादा तंग करती है, छुरी उठा लेती है और सारी सब्ज़ी वगैरह को ना गुस्से में उठा उठा के किस तरह फेंक रही थी, आप लोगों ने देखा होगा अभी। तो बस ये इसी तरह करती है हमेशा। ये देखें, आजकल के बच्चों में इतना गुस्सा है। तो बस मैं अक्सर किचन में ही बनाती हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से मैंने कहा कि चलो सब्ज़ी कमरे में बैठकर आराम से सुकून से बना लेती हूँ। तो पर ये मेरी मिरहा जो है कहाँ सुकून से बनाने देगी, इतना तंग करने लगी मुझे, उठा उठा के सब फेंक रही है गुस्से में। तो चलिए जी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा कमेंट में लाजमी बताया करें कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और यहाँ सब्ज़ी बनाते बनाते मिनहल और मुनीरा आ गई हैं स्कूल से। तो मिनहल अभी गर्मी की वजह से ना स्कूलिंग की जो टाइमिंग है कम हो गई है, तो सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक टाइमिंग है मिनहल और मुनीरा की। और हिफ्स क्लास वाले बच्चों के वही टाइम है, 1-1:30 बजे की ही टाइम है। तो हारिस की छुट्टी नहीं हुई है, ये दोनों बहन आ गई हैं और हारिस अपने टाइम पर ही आएंगे 1:30 बजे। और ये वापसी में फ़ालसे का शरबत लेकर आए हैं, जो कि इतना खट्टा लगता है ना, पीने में भी तो बड़ा मज़ा आता है और लेकिन खट्टा भी बहुत लगता है। और गर्मियों में इतनी प्यास लगती है ना, जैसे कि प्यास तो बुझती ही नहीं, जितना पानी पियो उतनी प्यास लगती है। तो गर्मियों में ना पीने का ख़ास ख्याल रखा करें, जैसे कि नींबू पानी, कैरी का शरबत, गन्ने का शरबत, ये सब जो है ना, ये सब रूटीन में इंसान को रखना चाहिए गर्मियों में। इससे हमारे बॉडी में पानी का कमी नहीं होता है। इतना सारा नहीं, इतना सारा नहीं, आधा। अरे बहुत है। अरे नहीं पिएगी, नहीं पिएगी, उससे खट्टा खट्टा लग रहा, नहीं पी रही।
क्या करी मुनीरा? पी रही बेबी? बेबी को खट्टा खट्टा लग रहा है, खट्टा खट्टा। और जब मेरा को पिला रही थी ना शरबत, तो मेरा की शक्ल जो देखने वाली थी उसे इतना खट्टा लग रहा था। तो बस यहाँ पे शरबत वगैरह सब ने पी लिया था, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लो, क्योंकि बच्चे मतलब सवेरे आ जा रहे हैं ना, तो नाश्ता मैं इन लोगों को लंच नहीं देती हूँ। तो थोड़े बहुत इन लोग 2-4 वाला खा कर चली जाती हैं, और मैंने कहा कि चलो बाबा के साथ तुम लोग भी थोड़ा सा खा लो। तो ये भी नाश्ता नहीं कर रहे थे, कहने लगे कि बच्चों को लेकर आ जाऊँगा, उसके बाद नाश्ता करूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस यहाँ नाश्ता पीना हो गया था, तो उसे मैंने तो नाश्ता नहीं किया, मैंने एक गिलास से ये ज़बरदस्ती मुझे शरबत पिला दिए हैं। कहने लगे पी लो, ख़ुद भी पियेंगे और ज़बरदस्ती सबको पिलाएंगे। तो बस वो पीकर मेरा पेट इतना फुल हो गया कि मुझे नाश्ते का गुंजाइश ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, अब मैं नाश्ता नहीं कर रही। तो बस मैं इन लोगों को नाश्ता वगैरह दी, और उसके बाद किचन में आ गई। सबसे पहले मैंने चूल्हे की सफाई की, क्योंकि जब चूल्हा गंदा होता है ना, तो फिर पकाने को दिल नहीं चाहता, और जब चूल्हा साफ़ होता है ना, क्लीन होता है, तो फिर पकाने में भी बड़ा दिल लगता है। तो इसलिए जब चूल्हा थोड़ा गंदा हो जाता है ना, तो सबसे पहले मैं चूल्हे की सफाई करती हूँ, और उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। अगर चूल्हे की सफाई हम जल्दी जल्दी करें ना, तो चूल्हे में इतनी गंदगी भी नहीं बैठती है, और अगर ज़्यादा दिनों के लिए छोड़ देते हैं ना, तो गंदगी उसमें बैठ जाती है, दाग धब्बे ना वो जल्दी छूटते नहीं है फिर, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसे साफ़ करने में। तो इसलिए ना कि चूल्हे की सफाई जल्दी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हम डेली चूल्हे का तो काम हमारा डेली होता है, खाना बनाते हैं, तो साथ ही साथ ना हमें एक हाथ चूल्हे की सफाई में भी लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा चूल्हा हमेशा एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहता है। तो साथ ही साथ मैं सामने वाले वॉल में भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जब मसाले वगैरह भूनती हूँ ना, तो उसके छींटे दीवार में पड़ जाते हैं। और जी यहाँ पर चूल्हे की सफाई हो गई थी, वॉल वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो बस अब बंद गोभी आलू की भुजिया मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि चलो आज बंद गोभी आलू की भुजिया बनाती हूँ, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। बंद गोभी आलू की भुजिया अगर अच्छे से बनाओ ना, तो बड़े मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे भुजिया के लिए सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया, और उसके बाद बंद गोभी और आलू जो मैंने कट किए थे वो डाल दिया, और उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद और नमक हल्दी मिर्च ये सब डालकर मैंने ढक के छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने जाके शावर लिया। मैंने कहा कि बस किचन वगैरह की सफाई की ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, तो बस मैंने शावर लिया, और उसके बाद बस, और फिर मैंने दाल चढ़ा लिया था। मैंने दाल नहीं चढ़ाए थे, मैंने कहा चलो दाल चढ़ा देती हूँ, दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा कि नमाज़ का वक्त निकल जाता है, अगर फिर खाना बनाओ, फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को खिलाने पिलाने की वजह से ना थोड़ा सा नमाज़ का टाइम मतलब लेट हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ कर फिर मैं किचन में आई, और फिर मैंने चेक किया दाल गले के नहीं गले हैं। तो दाल गल गए थे, और भुजिया भी मेरे रेडी हो गए हैं। तो ऐसा हुआ ना कि भुजिया चढ़ाकर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पर चूल्हा के जो आँच है ना वो तेज़ हो गए थे। तो ऐसा हुआ कि भुजिया थोड़े से लग गए थे। फिर मैंने जल्दी से बर्तन चेंज कर लिया, वरना अगर बर्तन चेंज नहीं करती ना, तो उसकी जो जले हुए स्मेल है ना, वो सारे भुजिया में आ जाते हैं, और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए जल्दी से मैंने फ्राई पैन में इसे डाल लिया। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है, एक इनाम होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।